नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर छठी से लेकर 10वीं तक के मैथ के सभी एक्सरसाइज की वीडियो आंसर के साथ मिल जाएंगे। और बच्चों, आपको यहाँ पर छठी से लेकर 10वीं तक के मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी आंसर के साथ मिल जाएंगे, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसकी आप तैयारी करके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हो। तो चलिए, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 की एक्सरसाइज 1.5 के सभी क्वेश्चन। बच्चों, 1.5 आंकड़ों में पैटर्न है और ये आपका पेज नंबर 11 पर है। और इससे पहले की एक्सरसाइज और बाकी एक्सरसाइज की वीडियो ना अपलोड हो चुकी है, आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। और प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ पर क्लिक करोगे तो मेरे प्लेलिस्ट में पहुँच जाओगे और वहाँ से आप सारी की सारी वीडियो को वॉच कर सकते हो। तो बच्चों, 1.5 में ना टोटल 2 क्वेश्चन है, हम 2 के 2 क्वेश्चन करेंगे। जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन है, क्या आप सारणी 3 के प्रत्येक अनुक्रम में पैटर्न की पहचान कर सकते हो। यानी हमें सारणी 3 दी हुई है बुक में, ये वाली आपकी जो सारणी है ये सारणी 3 है और इसमें हमें जो पैटर्न दिया हुआ है उस पैटर्न की क्या करनी है, हमें पहचान करनी है। ठीक है, तो देखो बच्चों, इसमें ना टोटल 5 पॉइंट है, जिसमें से अभी हम पहले पहला पॉइंट करेंगे, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार से पाँचों के पाँचों पॉइंट करेंगे। तो पहले आप पहला पॉइंट देखो, ये हमें इन्होंने पैटर्न दे रखा है और हमें इसमें पहचान करनी है कि ये पैटर्न किस प्रकार का है। तो ध्यान दो बच्चों, देखो यहाँ पे देखो, आपको दिख रहा है त्रिभुज बन रहा है ना, लिखा भी है त्रिभुज। इसमें कितनी रेखाएं हैं बच्चों, इसमें 3 रेखाएं हैं। अब देखो यहाँ पे चतुर्भुज है, तो इसमें कितनी रेखाएं हैं, इसमें है 4 लाइन है। फिर पंचभुज है, तो इसमें कितनी रेखाएं हैं, 5 रेखा है। फिर षटभुज है, इसमें कितनी रेखा है, 6। फिर इसी तरह से इसमें 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। और अगला बनेगा तो उसमें कितना होगा, 11 होगा। यानी आपको ये पैटर्न देखकर क्या समझ आ रहा है, ये पैटर्न देखकर आपको समझ आ रहा है कि हर एक में क्या हो रहा है, एक एक रेखाएं क्या हो रही है, बढ़ रही है। एक एक रेखा बढ़ रही है। इसमें 3 है तो इसमें एक रेखा बढ़ गई तो 4 हो गई। फिर इसमें एक रेखा बढ़ गई तो 5 हो गई। फिर इसमें एक रेखा बढ़ गई तो 6 हो गई। 7, 8, 9, 10 इस प्रकार से हो गई। जब भी एक रेखा बढ़ रही है तो क्या हो रहा है बच्चों, ये बहुभुज बदल रहा है। ये सब ना समबाहुभुज है, तो बहुभुज भी बदल रहा है। कैसे, ये त्रिभुज था, फिर एक रेखा बढ़ गई तो चतुर्भुज हो गया। फिर एक रेखा बढ़ गई तो पंचभुज हो गया। फिर एक रेखा बढ़ गई तो षटभुज हो गया। समझ में आ रहा होगा बच्चों आपको। तो इसी को ना हम हेडिंग के साथ लिख देंगे। आंसर नंबर पहले का आपका पहला पॉइंट है, प्रत्येक बार भुजाओं की संख्या 1 बढ़ती है। जो भुजा की संख्या वो कितनी बढ़ रही है, 1। 3 था, 3 से 4, 4 से 5, जिससे हमें एक नया बहुभुज प्राप्त हो रहा है। और एक भुजा बढ़ रही है और जिससे हमें क्या हो रहा है, एक नया बहुभुज हमें प्राप्त हो रहा है। तो यही हमें हेडिंग लिखना है, जिससे हमें एक नया बहुभुज प्राप्त हो रहा है। जैसे कि 3 से फिर 4 था, 5, 6, 7, 8 डॉट 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 आगे तक है ना। और इस प्रकार की संख्या को बच्चों क्या बोलते हैं, गणन संख्या। मैंने आपको गणन संख्या, त्रिभुजाकार संख्या, वर्ग संख्या है, ये सब 1.1 और 1.2 में बहुत अच्छे से आपको समझाया था। ठीक है, तो दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ जाओ। तो ये सारी संख्याएं कौन सी आपकी गणन संख्याएं हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट। अब हम करेंगे दूसरा पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट देखो बच्चों, आपका दूसरे में आपको ये वाला पैटर्न दे रखा है। अब इसमें आप ध्यान दो, यहाँ पे ना 2 बिंदु है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है। इसमें कितने बिंदु है, इसमें बच्चों आपके 3 बिंदु है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, है ना। इसमें कितने बिंदु है, इसमें है 4 बिंदु। और एक बिंदु है तो इसमें कितनी लाइन बन रही है, कितनी रेखा बन रही है, 1। इसमें कितनी रेखा बन रही है, 3। इसमें टोटल 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसी प्रकार से इसमें 10 बन रही है और इसमें 15 बन रही है। और बिंदुओं की संख्या इसके अंदर 6 है और इसके अंदर 5 है। तो इस पैटर्न को देखकर हमें क्या समझ आ रहा है बच्चों, इस पैटर्न को देखकर हमें ये समझ आ रहा है कि प्रत्येक बिंदुओं से, यानी जितनी भी बिंदु है सभी बिंदुओं से त्रिभुजाकार संख्या बन रही है। यानी सब में त्रिभुज बन रहा है, सब में बन रहा है ना त्रिभुज, त्रिभुजाकार। यहाँ पर भी हम इससे बना सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, तो सब में त्रिभुजाकार बन रहा है। तो यही हम हेडिंग लिखेंगे, प्रत्येक बिंदु को अन्य बिंदुओं से जोड़ने पर प्राप्त रेखाओं की संख्या त्रिभुजाकार संख्या का पैटर्न बनाता है। यानी कौन सी संख्या बन रही है, त्रिभुजाकार संख्या बन रही है। जैसे कि 1 है, 3 है, 6 है, 10 है और 15 है। ये है ना आपका 1, 3, 6, 10, 15। 1, 3, 6, 10 और 15, ये कौन सी संख्या बच्चों आपकी, ये
आपकी त्रिभुजाकार संख्या है। ठीक है, तो 2 पॉइंट हो गए। अब देखो बच्चों आपका तीसरा पॉइंट ध्यान दो। देखो यहाँ पे एक है, एक वर्ग है, और यहाँ पे कितने वर्ग है, यहाँ पे 4 वर्ग है, यहाँ पे टोटल 9 है, यहाँ पे टोटल 16 है, और यहाँ पे टोटल कितने हैं आपके 25 है, और अगला जो होगा वो कितना होगा 36। कैसे, देखो ये बच्चों ना सारी की सारी वर्ग संख्या है। देखो कैसे, जैसे कि 1 है तो हम 1 का स्क्वायर करेंगे, तो 1 का स्क्वायर क्या हुआ, 1 गुणा 1, यानी कितना आएगा आपका 1। अब ये 4 है तो 4 क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 गुणा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। अब जैसे कि 9 है तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 तिया 9, है ना। तो ये देखो ये वर्ग संख्या है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इसी तरह ये 4 का स्क्वायर, फिर ये 5 का स्क्वायर, और अगला कितना हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो ये सारी के सारी कौन सी है, वर्ग संख्या है। तो पैटर्न में वर्गों की कुल संख्या, यानी पैटर्न में वर्गों की कुल संख्या वर्ग संख्या को दर्शाता है। यानी ये जो संख्या हमें क्या दर्शा रही है, ये हमें वर्ग संख्या को दर्शा रही है। जैसे कि 1, 4, 9, 16, 25, ये सब के सब ना वर्ग संख्या है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। तो बच्चों उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। 3 पॉइंट हो गए। अब हम करेंगे चौथा पॉइंट में जो आपको पैटर्न दे रखा है बच्चों, इसको ना ढेरित त्रिभुज बोलते हैं। अच्छा इसको देखो, इसको देख के हमें क्या समझ आ रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ पे एक त्रिभुज है ना, और यहाँ पे कितने त्रिभुज हैं, 4 त्रिभुज है, फिर यहाँ पे 9 है, यहाँ 16 है, और यहाँ पे कितना है 25 है ना बच्चों। अब ये क्या हो रहा है, एक छोटा त्रिभुज है, इसके अंदर बड़े त्रिभुज के अंदर छोटे कितने त्रिभुज है 4, और इसमें छोटे कितने त्रिभुज है 9, फिर इसमें 16 है और इसमें 25 है। अब इन संख्याओं को ध्यान दो बच्चों, अभी अभी मैंने आपको दिखाया था, ये भी जो संख्या है ना, ये आपकी कौन सी संख्या है, वर्ग संख्या है। 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 हो जाएगा, अभी अभी हमने किया है ना। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, और 5 का स्क्वायर 5 पंचे 25, और अगला जो बनेगा वो 6 का स्क्वायर बनेगा, यानी 6 छेक 36। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, छोटे छोटे त्रिभुज एक बड़े त्रिभुज के अंदर है, और ये जो संख्याएं हैं ये सब की सब कौन सी है, वर्ग संख्या है, जैसा कि हमने तीसरे पॉइंट में किया था। तो इसी को हम हेडिंग के साथ लिख देंगे, एक दूसरे के ऊपर रखे गए त्रिभुज संरचना में छोटे त्रिभुजों की संख्या बढ़ती है। देखो ये छोटा त्रिभुज है तो छोटे त्रिभुजों की संख्या बढ़ गई, 4 हो गए, फिर कितना हो गया 9, फिर कितना हो गया 16, किस में, एक बड़े से त्रिभुज में, है ना। और त्रिभुजों की संख्या को जोड़ने पर, और त्रिभुजों की संख्या को अगर हम जोड़ दें तो कुल त्रिभुजों की संख्या वर्ग संख्या का पैटर्न बनाता है। अगर हम त्रिभुजों की संख्या को जोड़ दें, यानी सबको जोड़ो, कितना हो गया 16, और 16 क्या है, वर्ग संख्या है 4 का, 4 चौक 16, 3 तिया 9, है ना। तो त्रिभुजों की संख्या वर्ग संख्या का पैटर्न बनाता है। 1, 4, 9, 16 और 25, यही है ना आपके 1, 4, 9, 16 और 25, ये सब क्या है, ये सब आपकी वर्ग संख्या है ना बच्चों। 4 पॉइंट हो गए। अब देखो अपना 5वां पॉइंट। तो 5वां पॉइंट आप ध्यान से देखना, ठीक है। देखो यहाँ पे त्रिभुज दे रखा है, और इसमें कितनी रेखाएं हैं, टोटल 3 रेखाएं हैं। इसको ना कोच हिमकरण बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो कितनी रेखाएं इसके अंदर 3 रेखाएं। अब इसके देखो, इसके अंदर 12 रेखाएं हैं, अब इसके अंदर 48 रेखाएं हैं। अब कैसे पता चल रहा है कि इसके अंदर कितनी रेखाएं हैं, तो देखो यहाँ पे ना हर एक अगली आकृति पिछली आकृति की 4 गुणी है। जैसे 3 को हम 4 से गुणा करेंगे तो 3 चौक कितना हो जाएगा 12, यानी अगली आकृति में 12 त्रिभुज है ना। अब इसमें कितना हो जाएगा, 12 का 4 गुणा करेंगे तो 12 चौक 48, यानी इसमें कितने त्रिभुज है 48। इसी तरह से 48 का हम 4 गुणा करेंगे तो 192 होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 192, यानी इसके अंदर 192 त्रिभुज है। फिर इसी तरह से 4 गुणा करेंगे तो यहाँ पे 768 त्रिभुज हो जाएगा, और जो अगला बनेगा तो इसका 4 गुणा होगा, यानी 3072 त्रिभुज की वाली आकृति इसके अंदर बनेगी। यानी इस पैटर्न को देखकर हमें क्या समझ आ रहा है कि सम में त्रिभुजों की संख्या क्या हो रही है, 4 गुनी हो रही है। तो इसी को हम हेडिंग के साथ लिख देंगे, कोच हिमकरण से हर अगली आकृति पिछली आकृति की भुजाएं
4 गुनी बढ़ जाती है। कितनी बढ़ती है बच्चों? 4 गुनी। जैसे कि 3 था, 3 का 4 गुना कितना हुआ? 3 चौक 12, 12 का 4 गुना 12 चौक 48। इसी प्रकार से ये आगे बढ़ती चली जाएगी। तो बच्चों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार से बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले बच्चों। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल MTC स्टडी पॉइंट के नाम से है, जैसे आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम करेंगे अपना दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका, सारणी 3 के प्रत्येक अनुक्रम में अपनी नोटबुक में पुनः बनाने का प्रयास कीजिए। यानी हमें क्या करना है? इसको पुनः बनाना है। क्या आप प्रत्येक अनुक्रम में अगले आकार को खींच सकते हैं? यानी हमें क्या करना है? अगला आकार खींचना है। और खींच सकते हैं क्यों और क्यों नहीं? प्रत्येक अनुक्रम के बाद अपने शब्दों में उस नियम या पैटर्न की व्याख्या कीजिए जिसके अनुसार उस अनुक्रम में आकार बन रहे हैं। तो बच्चों देखो, व्याख्या तो हमने पहले ही कर दिया। हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है ना, 1 के अंदर हमने क्या की? सभी पैटर्न की व्याख्या कर दी। जो हमने हेडिंग लिखी थी ना, वही व्याख्या है। और हमें अब क्या करना है? उसके आगे का आकार बनाना है, आकृति बनानी है, जो हमें पैटर्न इन्होंने दे रखा था, है ना। देखो जैसे ये पैटर्न है तो टोटल यहाँ तक दे रखा है। इसका अगला हमें आकृति बनानी है ना। और क्या करना है? व्याख्या भी करना है। तो व्याख्या हमने कर रखा है। तो बच्चों आप क्या करना ना, आंसर नंबर दूसरे में पहला पॉइंट ऐसे लिख के उसकी व्याख्या पहले लिख देना, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? हम अपनी आकृति बनाएंगे। तो चलो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों? आकृति को बना रहा हूँ। यानी 10वें के बाद 11 बिंदु वाली आकृति बनेगी। आप क्या करोगे? दूसरे में जो हमने पहले क्वेश्चन में व्याख्या किया है, हेडिंग लिखी है, उसको आप दोबारा से क्या करना, इसमें लिख लेना, ठीक है। सभी में हम यही करेंगे, आकृति बनाएंगे। व्याख्या आपको खुद से दोबारा से लिख लेनी है ना। दो बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो देखो यहाँ पे देखो बच्चों 3 बिंदु है, 4 5 6, इस प्रकार से टोटल यहाँ पे कितने बिंदु हैं? 10 बिंदुओं से बहुभुज बना हुआ है, जिसे बोलते हैं 10 भुज। अब अगला जो बिंदु होगा वो कितना होगा आपका? 11। यानी हमें क्या करना है? 11 बिंदुओं वाला बहुभुज बनाना है ना बच्चों। तो 11 बिंदु वाले बहुभुज को क्या बोलते हैं? एकादश बोलते हैं। तो चलो देखो ये कैसे बनेगा। हमें 11 बिंदु लेना है और उसको बस मिला देना है और कुछ नहीं करना है। चलो देखो 11 बिंदु लेते हैं, 1 2 है ना, 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये हो गया आपका 11। तो ये हमने ले लिया बच्चों 11 बिंदु। अब हमें क्या करना है? इनको मिला देना है। तो स्केल की सहायता से मिला दो आप, चाहे आप सीधे मिला दो, जैसे आपकी मर्ज़ी, लेकिन स्केल से मिलाना, इससे क्या होगा? आपका अच्छे से बनेगा। तो हम यहाँ पे स्केल से सभी बिंदुओं को क्या करेंगे? मिला देंगे, है ना। आराम आराम से मिला लेना। तो चलो मिलाते हैं हम फटाफट। सभी बिंदुओं को आपको क्या करना है? मिला लेना है, सही से मिलाना है, ठीक है। तो 11 बिंदुओं वाली हमें बनानी है ना बच्चों। वहाँ पे जो आकृति बनी हुई है वो कितनी बिंदु की बनी हुई है? 10 बिंदु की। यानी लास्ट जो आकृति है वो आपकी 10 बिंदु वाली है। तो इसको हम क्या कर लेंगे? मिला लेंगे। तो इस प्रकार से हमारी क्या बन जाएगी? 11 बिंदुओं की आकृति बन जाएगी। यहाँ तक 10 बिंदु है, इसमें टोटल ना 10 बिंदु है, 1 2 ऐसे गिनोगे तो। और यहाँ पे कितनी होगी? 11। तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों? इसको बोलेंगे एकादश, है ना बच्चों। तो इस प्रकार से ही आपका पहले पैटर्न का आंसर हो गया, है ना। हेडिंग आप लिख लेना, चित्र मैंने अगला बना दिया है और आप भी आराम से बना लेना। तो ये पहला हुआ। अब हम दूसरा बनाते हैं। दूसरा देखो बच्चों, दूसरे में यहाँ पर टोटल बिंदु 6 है। यानी क्या होगा? अगले में जो टोटल बिंदु है वो 7 होगा। और यहाँ पे रेखाएं कितनी हैं? 25। तो अगले बिंदु में हमारी रेखाएं कितनी होगी? 21 रेखाएं होगी, है ना बच्चों। समझ आ रहा है ना। 1 3 6 10 15, अगला कितना हो जाएगा आपका? 21 हो जाएगा। और बिंदु कितने लेने हमें? 7। तो इसको बच्चों बहुत ध्यान से देखना। देखो 15 रेखाएं कैसी बन रही है ना, 6 बिंदु में। तो 7 बिंदुओं में 21 रेखाएं, तो बहुत ज़्यादा पेचीदा बनेगा ये। थोड़ा सा ध्यान से देखना, अच्छे से आराम से। तो हमें क्या लेना है? हमें 7 बिंदुओं को लेना है। तो देखो हम कैसे लेंगे, थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे हम इसे। 7 बिंदु, तो ये हो गया आपका 1, है ना, 2, ये हो जाएगा 3 4, ये हो जाएगा 5 6 और ये ले लिया हमने 7, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? सभी बिंदुओं को मिला देंगे, ठीक। हाँ, तो सभी बिंदुओं को मिला दो आप। 7 बिंदु ले लिए हमने, 1 हो गया, ये हो जाएगा आपका 2, दूसरा हुआ, फिर होएगा आपका बच्चों 3,
फिर हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 5, है ना, फिर हो जाएगा आपका 6, यहाँ पे ले लेते हैं बच्चों, ठीक है इसे, हाँ ये थोड़ा सा पास में हो गया, और ये हो जाएगा आपका 7। हाँ, तो इस प्रकार से आप ले लेना, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे करके बैलेंस से आप ले लेना, ठीक। चलो तो हमें क्या करना है, बिंदुओं को मिलाना है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो इस बिंदु से ये दोनों रेखाएं मिली हुई है, बाकी बिंदुओं को हमें इस रेखा से इस बिंदु से मिलाना है। तो इसको ध्यान से देखना बच्चों, फिर से बोल रहा हूँ, इससे मिलाना है, ठीक है। देखो ये वाला और ये वाला तो इससे मिला हुआ है, बाकी बिंदुओं को हम इससे मिलाते हैं। तो चलो इसको मिला देंगे, ठीक, फिर इसको इससे मिला देंगे। बच्चों फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से देखना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। फिर इसी बिंदु से हम बाकी बिंदुओं को मिलाना है, इसको मिला देंगे। फिर ये रह गया हमारा, तो हम इसको भी मिला देंगे, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इस बिंदु से हमने क्या किया, ये दो तो मिले हुए थे लाइन से, इनको हमने क्या कर दिया, रेखा से मिला दी। अब इस बिंदु को मिलाएंगे। अब इसको देखो, इससे ये और ये मिले हुए, ये दो बिंदु मिले हुए, तो इनको नहीं मिलाना है हमें, अगले मिलाएंगे, यानी यहाँ से मिलाएंगे। तो इसको हम मिलाएंगे इससे, फिर इस वाले बिंदु से मिलाएंगे, फिर हम इस वाले बिंदु से मिलाएंगे, है ना, फिर हम इससे भी मिलाएंगे। चलो तो ये बना आपका। फिर देखो आगे कैसे बनेगा, ये वाला हो गया। अब इस वाले को मिलाएंगे। अब इस वाले को ध्यान दो, देखो इसको और इसको हमने मिला रखा है, मिला रखा है ना, ये दोनों मिली हुई है, बाकी रेखाओं को हमें क्या करना है, इससे मिलाना है। तो इस वाले को मिलाना है, ये तो मिली हुई है, तो उसको मिलाओ अगले वाले को, तो ये हो गया, है ना। फिर उसके बाद इसको मिलाओ, तो ये आपका ये हो गया। फिर आप इसे भी मिलाओगे, तो ये आपका हो गया, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, इससे मिलाओगे, तो इससे तो ये मिला हुआ है, तो इससे हमें मिलाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको हम मिलाएंगे, यहाँ पे देखो, अब हम इसको मिलाएंगे, ठीक है, लाइन से मिला रहे हैं इसको। तो देखो इससे ये और ये तो मिला हुआ है, ये नहीं मिला हुआ है, तो इसको मिला दो, यहाँ पे मिला देंगे, ठीक। फिर हम इससे किसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे, है ना। फिर इससे हम क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे, नहीं मिलाएंगे, देखो ये पहले से ऑलरेडी मिला हुआ है, ठीक है, तो नहीं मिलाएंगे। तो अब ये बाकी बिंदुओं से मिला हुआ है। अब इसको देख लो, यहाँ पे ये जो बिंदु है आपकी, ये इससे मिला हुआ है, लेकिन इस वाले से नहीं मिला हुआ है, तो इस वाले से हम इसको मिलाएंगे, ठीक है। बाकी बिंदुओं से ये ऑटोमेटिक क्या हो गया, मिल गया। अब ये इस प्रकार का हमारा बनेगा, देखो, है ना, थोड़ा पेचीदा, आपको आराम आराम से 1 बाय 1 कर लेना। यहाँ से शुरू करना, फिर इससे 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 ऐसे आप क्या करते जाना, मिलाते जाना। तो इसमें टोटल बिंदु कितने हैं, 7 हैं। और टोटल भुजाएं आप गिनोगे ना, लाइन गिनोगे, तो टोटल की टोटल कितनी होगी आपकी, 21 होगी, ठीक है बच्चों। तो देखो ऐसे बनाना, नहीं समझ आएगा तो वीडियो को एक बार और प्ले करके देखना, आपको दोबारा में समझ में आ जाएगा। आराम आराम से बनाना, ठीक है। चलो तो ये हो गए हमारे दो पॉइंट हो गए, ये दूसरे पॉइंट का चित्र था। अब हमें बनाना है तीसरा। तो तीसरे में देखो, तीसरे में हमें वर्ग दिया हुआ है। तो यहाँ पे 1 है, 4 है, यहाँ पे 9 वर्ग है, यहाँ पे 16 है, और यहाँ पे 25 वर्ग है। तो अगले में कितना आएगा, 36, है ना। 1 का स्क्वायर, 2 का, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 5 पंचे 25। तो अगला क्या हो जाएगा आपका, 6 का स्क्वायर, 6 6 36, यानी अगले में 36 बनेगा। तो देखो 36 हम कैसे बनाएंगे, है ना। तो 36 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, और ये भी हो जाएगा आपका 6। देखो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब इसको छोड़ के हम 6 बिंदु लेंगे, और इसको भी छोड़ के हम 6 बिंदु लेंगे, चाहे आप टोटल 7 हो जाएगा इसको मिला के, और यहाँ पे भी 7 हो जाएगा। चलो अब इन सबको मिला दो आप, इसको मिला दो ऐसे, ठीक है। फिर इसको मिला दो आप, यहाँ पे भी मिला दो, सबको मिला देंगे हम नीचे, है ना। समझ में आ रहा होगा, आराम आराम से मिलाना, ठीक है। यहाँ पे मिला देंगे, इसे भी मिला देंगे, और ये भी आपका मिल जाएगा। अब नीचे वाली लाइन को हम मिलाएंगे। तो देखो ये वाली बिंदु थी ना हमारी, बिंदु से मिलाएंगे। फिर ये वाला बिंदु था हमारा, फिर ये था, फिर हमारा ये वाला था, ये था, फिर हम इसको मिला देंगे। तो देखो बच्चों ये हमारा बन गया। और इसमें जो छोटे छोटे
वर्ग हैं वो कितने हैं, वो 36 है। 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6, 6 इधर है 6 इधर है, तो 6 6 कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों आपका ये वाला भी पैटर्न बन गया है ना। अब हम बनाएंगे अपना अगला पैटर्न। तो अगले पैटर्न में देखो आपका कैसे है। तो अगला पैटर्न है बच्चों, यहाँ पे देखो ये त्रिभुज है ना, यहाँ पे 4 त्रिभुज है, यहाँ पे 9 16 और 25 है। यहाँ पे भी बच्चों क्या हो रहा है, यहाँ पे वर्ग संख्याएं हैं। 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 चौक 16 का स्क्वायर है, 5 पंचे 25 का स्क्वायर है। तो जो हमें अगला बनाना है वो क्या हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर, यानी 6 6 कितना हो जाएगा आपका 36। यानी जो त्रिभुज बनेगा ना उसमें 36 छोटे छोटे त्रिभुज बनेंगे। अब ये कैसे बनेगा, तो देखो ये भी बहुत आसान है, आराम से देखना। 36 बनाना है ना हमें, तो पहले हम क्या करेंगे, एक बड़ा त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है बच्चों, पहले हम एक बड़ा त्रिभुज बना लेते हैं। तो त्रिभुज बनेगा हमारी 3 बिंदु से, तो हमने 3 बिंदु ले लिया, इनसे हम त्रिभुज बना लेते हैं। हाँ, तो ये हमारा त्रिभुज बन गया। अब इसमें क्या है बच्चों, हमें छोटे छोटे 36 त्रिभुज बनाने हैं। तो देखो कैसे बनेगा, 36 कैसे बनेगा, पहले आप इसको देखो। देखो यहाँ पे आप ध्यान दो, देखो कितनी लाइन है, एक लाइन है ना, फिर 2, फिर 3 है, फिर 4 है ना, फिर कितनी है 5। तो 5 का स्क्वायर 5 पंचे 25। तो इसी प्रकार से अंदर हम 6 लाइन ले लेंगे पहले। तो पहले हम 6 लाइन खींचेंगे। तो चलो खींच लेते हैं, अंदाजे से खींच लेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे हम खींचते हैं 6 लाइन। तो ये हो गया एक ये हो गया, 2 हो गया आपका है ना, फिर ये हो गया 3, फिर हो गया ये आपका 4, फिर ये हो गया आपका 5 और फिर ये आपका हो गया 6। तो अंदर हमने कितनी लाइनें खींच ली, 6 लाइन। आप बराबर खींचना बच्चों। ठीक है, एक लाइन ये हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई और 6 हो गई। ये वाली लाइन हमारी थोड़ी बड़ी हो गई और ये वाली लाइन थोड़ी सी छोटी हो गई। आप बराबर कर लेना। ठीक, अब देखो इसको हम कैसे बनाएंगे। तो अंदर हमने 6 लाइनें खींच ली, 1 2 3 4 5 और 6। अब आप क्या करोगे, ऐसे ऐसे इसको मिला दोगे, इससे फिर इससे मिला दोगे, फिर यहाँ पर है ना, फिर यहाँ पर सीधा सीधा स्केल की सहायता से आप क्या करना, मिला देना। ऐसे मिला लोगे, इतना हो गया। अब देखो त्रिभुज कैसे बनेगा, बहुत आसान है। अब इसको यहाँ पे मिला दो, एक त्रिभुज बन गया। फिर इसको यहाँ पे मिला दो, है ना, यहाँ पे 2 त्रिभुज बन गए। फिर आप क्या करोगे, इसको यहाँ पे मिलाओ, इसको यहाँ पे मिलाओ और इसको यहाँ से मिलाओ। फिर ऐसे ही ना मिलाते चले जाओगे, यहाँ पे मिलाओगे, फिर आप यहाँ पे मिलाओगे, ये मिलाओगे, इसे मिला दोगे, फिर आप ऐसे यहाँ पे मिला दोगे, फिर इसे मिला दोगे, फिर इसे मिला दोगे, फिर आप इसे मिला दोगे और फिर आप इसे मिला दोगे। देखो कितना आसान है। और अंदर हमारी क्या हो गई, त्रिभुज बन गए छोटे छोटे। और कितने बने, ये एक है ना आपका, ये 1 है, 2 3 4 5 6 7 8। इस प्रकार से बच्चों आप गिन लोगे ना तो टोटल आपका ना 36 होगा। ठीक है बच्चों, 36 होगा। और वैसे भी आप इसको निकाल सकते हो दूसरे तरीके से। तो कैसे निकलेगा आपका, देखो ये 1 है, इसके अंदर 3 त्रिभुज है, फिर 5 है, इसके अंदर 7 है, इसके अंदर 9 है और इसके अंदर क्या है 11 है। आप गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो इन सबको जोड़ोगे ना तो आपके कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। तो ये चौथे का आंसर है ना, चौथे का चित्र हमारा बन गया। अगला जो बनाना था वो, अब हमें बनाना है 5वें का। तो अब 5वां ध्यान दो, 5वें में यहाँ पे तो 3 लाइनों वाला त्रिभुज है ना, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे कितने त्रिभुज है 48 है, यहाँ पे 192 है और यहाँ पे कितना है 768 और इसका 4 गुना है 3072। तो बच्चों आप इसी को देखो कितना ये पेचीदा है, बनाने में बहुत दिक्कत होगी ना। और 3072 त्रिभुज वाला क्या आप बना पाओगे, बहुत मुश्किल से बनेगा, बहुत टाइम लगेगा, बहुत लंबा और बड़ा बनेगा, है ना। बना तो लेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। तो यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि आप पैटर्न बना सकते हो, क्यों और क्यों नहीं। तो हम इस वाले को ना नहीं बना सकते, बनाना चाहे तो बना सकते हैं लेकिन बहुत बड़ा और जटिल बनेगा। तो हम इसको लिखेंगे नहीं बना सकते, है ना। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि ये काफ़ी क्या हो जाएगा आपका बनाना मुश्किल हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसको, हम क्या लिखेंगे ये बनाने में, इसको लिखेंगे हम आंसर नंबर आपका है दूसरे का। ठीक है, 5वां पॉइंट, बनाना मुश्किल है, यहाँ पे लिखेंगे हम बनाना मुश्किल है, क्योंकि आकृति में 3072 त्रिभुज बनेंगे,
त्रिभुज बनेंगे बनेंगे। ठीक है, 3072 त्रिभुज बनेंगे जिससे आकृति बहुत बड़ी बनेगी, जिससे आकृति बहुत बड़ी बनेगी। ठीक है बच्चों, आप घर पे ट्राई करना, बड़े पेज लेना और बड़े पेज पे बनाने की एक बार कोशिश करना, है ना। तो देखो बच्चों कितना बड़ा बनेगा, कैसा बनेगा, फिर मेरे को कमेंट में भी बताना। तो इस प्रकार से बच्चों हमारे 2 के 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। प्यारे बच्चों, आपको सवाल समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना बच्चों। बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, आगे भी ना आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। ओके, धन्यवाद बच्चों।